सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जनाब अफगानिस्तान की जो आवाज है, इंडिया इज इमर्जिंग एज द टॉप एडवोकेट ऑफ अफगान तालिबान। सर वो काया पलट हो गई है, वो कह रहे हैं कि जी टेबल ही उलट गई है, बाजी पलट गई है। मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया कि ये क्वेश्चनेबल है, ज़हीफ कहा जाता है, वीक। इंडिया कह रहा है कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो इस वक्त तालिबान के साथ हैं, हम तालिबान की हमायत करेंगे, और कल को जब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन खराब हो रहे हैं। और ये जो एमी संत शहरा ने बड़ा मरवाया ना, एडी एडी गप्पा छड़ दे, हम जिंदा कौम है। भारत के जो परमानेंट एम्बेसडर हैं अफगानिस्तान के यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा जनाब तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो रिमूव की जाएं, तालिबान के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है, तालिबान ने सैंक्शंस के वक्त सारा गुजारा है। सो तालिबान गॉट अ स्पोक्समैन इन शेप ऑफ इंडिया। रिमेंबर these are the times when Taliban are killing the Pakistanis। कल रात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ ने कहा कि मुझे कहने दें कि अफगानिस्तान एक होस्टाइल, एक दुश्मन मुल्क है। अफगानिस्तान इज पाकिस्तान्स एनिमी, दैट इज अ क्लियर पोजीशन। इंडिया सेज कि हमें तालिबान जो है उनके ऊपर ये सैंक्शंस हटानी चाहिए। और जब अमेरिकन्स अफगानिस्तान में आना चाहते हैं दोबारा, रिमेंबर अमेरिकन्स वांट टू कम बैक इन अफगानिस्तान, आना चाहते हैं, किस शक्ल में आना चाहते हैं? इस शक्ल में, बिकॉज दे नो कि भाई हमें अफगानिस्तान में जाना है, रहना है, बगराम एयरबेस चाहिए। ट्रम्प ने ये कहा, इंडिया कहता है नहीं यहाँ पे मत आओ, क्योंकि इंडिया गुस्से में है, बिकॉज वहाँ पे जो हो रहा था ईरान के अंदर, इंडिया का जो बिजनेस है उसको बंद करने की अमेरिका की ने ट्राई कर दी, शुरू कर दी। सो इंडिया इज अ वॉइस फॉर तालिबान, आप देख लें, सुने। हालांकि इंडिया इज टफ ऑन तालिबान, मीडिया बांग्लादेश और पाकिस्तान में बहुत टफ है, अफगानिस्तान की हमायत कर रहे हैं। सुने, The United Nations and the international community has adopted more nuanced approaches in other post-conflict contexts. Afghanistan needs a fresh approach. अफगानिस्तान को फ्रेश अप्रोच के जरिए देखा जाए, और ये आपने जो तमाशा बनाया हुआ है ये छोड़ें। दिस इज व्हाट इज सेइंग। तो मुझे ऐसे लगता है ज़ाती तौर पे कि ये जो चीज़ है दैट इज़ देयर, ठीक है जी। सो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, ये बड़ी सीरियस चीज़ है। यकीन करके माने कि इंडिया कह रहा है कि हम तो आपके साथ हैं, हम तो इस वक्त तालिबान के साथ हैं, हम तालिबान की हमायत करेंगे, और कल को जब पाकिस्तान और तालिबान के रिलेशन ख़राब हो रहे हैं तो इंडिया कहेगा तालिबान को, जब अफगानिस्तान, जब इंडिया कहेगा जब देख लें पाकिस्तान आपके खिलाफ था। हमारी पॉलिसी रही है डस्टी रोड टू दिल्ली एंड गोल्डन रोड टू काबुल। नाउ देयर इज अ डस्टी रोड टू काबुल एंड डस्टी रोड टू दिल्ली। मतलब कि हालात ठीक नहीं है हमारे। अफगान तालिबान आर प्रूविंग आउट टू बी द वर्स्ट फॉर अस। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जनाब अफगानिस्तान की जो आवाज है, इंडिया इज इमर्जिंग एज द टॉप एडवोकेट ऑफ अफगान तालिबान। बेचारे अफगान तालिबान 4 साल, हमारे इंडिया वाले भाईजान कह रहे हैं 4 साल हो गए बेचारों के साथ जुल्म हो रहा है, और कितने दुख की बात है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, और हर जो है वो उनकी एडवोकेसी कर रहे हैं। वो ये हुआ है कि जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उन्होंने बर्थडे विश किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, और मोदी साहब को उन्होंने विश करते हुए कहा है कि जी ये जो है मेरे माय फ्रेंड, मोदी को 75th बर्थडे पर विश, और उसके बाद जो मोदी है उन्होंने उनको थैंक यू किया माय फ्रेंड, और कहा कि जी इंडिया और अमेरिका की जो टाइज हैं उसको स्ट्रेंथन करेंगे और एक नई हाइट पर लेकर जाएंगे। ये कैसे हो गया, और ये इसकी आप क्या देख रहे हैं कि ये फ्यूचर में ऐसा ही रहेगा या हालात फिर चेंज हो सकते हैं? पहले वेरी थैंक यू आलिया जी अगेन बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा टॉपिक आपने चूज किया, इंडिया यूएस रिलेशंस, राइट। इट्स ऑलवेज हैज बीन रोलर कोस्टर, एंड हिस्ट्री ने हमें बताया है कि भाई यूएस और इंडिया के रिलेशन हमेशा रोलर कोस्टर रहे हैं, पर इस बार थोड़े ज्यादा हो गए क्योंकि टैरिफ्स के कारण, विच इज द पेट गेम फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प टू प्ले। पर ठीक है, पर मैंने, अगर आपको याद हो पिछले से अपना जब बात हुई थी तो मैंने आपको एक बात कही थी कि ये ज़्यादा देर तक रहेंगे नहीं, क्योंकि पीयूष गोयल साहब की स्टेटमेंट आई थी नवंबर में हम मिल रहे हैं, आपको याद होगा, राइट। और
उन्होंने ये भी कहा था कि उससे पहले भी ट्रम्प की आ गई थी एक स्टेटमेंट प्रेसिडेंट ट्रम्प की कि भैया इंडिया इज माय वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ यूएस, सो नथिंग टू वरी अबाउट, जब रिपोर्टर ने पूछा। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी का बर्थडे था, उन्होंने विश किया, और जो अगर आप उनकी ट्वीट या सोशल ट्विटर पे जो उन्होंने लिखा, ट्वीट ही कह दो या जो मैसेज दिया, just as a wonderful phone call with my friend Prime Minister Narendra Modi. I wished him a very happy birthday. That's absolutely normal. कोई दोस्त किसी को करेगा यही लिखेगा. He is doing a tremendous job. Now you have to focus on this point. He is doing a tremendous job. Narendra, thank you for your support on ending the war between Russia and Ukraine. President Donald J. Trump. लेमैन में भी जब भी हम किसी को, कोई अपना दोस्त होता है, वी ऑलवेज एड्रेस हिम बाय द फर्स्ट नेम, राइट? नॉर्मल बात है, दैट्स अ लेमैन हाउ वी डू द वर्क। इसमें भी उन्होंने लिखा, यू आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब नरेंद्र फॉर एंडिंग द वॉर। अगर आपको याद हो, मैंने कहा था कि मुझे मेरी अपनी एनालिसिस ऐसे लगता है कि प्रेसिडेंट पुतिन इज विजिटिंग इंडिया एंड ऑफ दिस ईयर, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, और हो सकता है उसके बाद इंडिया बिकम वन ऑफ द मीडिएटर अलोंग विद यूएस, क्योंकि देखिए यूएस ने सऊदी के साथ काम किया, नहीं कुछ बना, कतर के साथ काम किया, मेरे ख्याल में कतर यूए को भी बुलाया, कुछ नहीं बना, दोनों का नहीं हुआ पैच। यूनाइटेड नेशंस के अंदर भारत के रिप्रेजेंटेटिव ने एक ऐसा बयान दिया जिससे पाकिस्तान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये बयान दिया है और रिक्वेस्ट करी है सिक्योरिटी काउंसिल से कि वो तालिबान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हुए हैं उनको हटा दे। अफ़गानिस्तान तालिबान बहुत ही लंबे समय से सैंक्शंस के अंदर है और उसकी वजह से उन्हें बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहाँ की जो आम पब्लिक है उनको इससे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ी और ताकतवर आवाज़ है, इसलिए इस बयान का जो असर है वो आने वाले दिनों में ज़रूर देखा जाएगा। इससे ना सिर्फ अफ़गानिस्तान, तालिबान और भारत के रिश्ते अच्छे होंगे, इससे बहुत ही बड़ा दबाव पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान तालिबान का बहुत ही बड़ा प्रेजेंस है और वो जब चाहते हैं, जैसे चाहते हैं, पाकिस्तान को मारते हैं, धूल चटाते हैं और वापस अफ़गानिस्तान वापस लौट जाते हैं और पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाता। और इसीलिए अब जब पाकिस्तान ये देख रहा है कि भारत ने तालिबान के साथ अपने रिलेशंस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाने का फ़ैसला कर लिया है, तो पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा नर्वस नज़र आ रहा है और आने वाले दिनों में भारत कुछ ऐसे कदम उठाएगा जिससे पाकिस्तान बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और पूरी उम्मीद है कि भारत तालिबान को इस तरह से फैसिलिटेट करेगा कि पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं होगा। और अगर तालिबान के ऊपर ये सैंक्शंस हट जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए एक नाइटमेयर साबित होगा।